हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। क्योंकि आपको मालूम होगा जो राष्ट्रपति ट्रंप 50% का टैरिफ लगाने लगे थे जैसे ही एससीओ समिट होने के जस्ट पहले की बात है। और उन्होंने 50% टैरिफ की घोषणा कर दी भारत के ऊपर। और ये भी कहा कि भारत, यानी भारत नहीं, पूरे ब्रिक्स कंट्री पर एक प्रकार से टैरिफ लगाए, जिसमें चाइना पर 30% है, ब्राज़ील पर 50% है, भारत पर भी लगभग 50% ही है, और साउथ अफ्रीका पे भी लगभग 30 से 50% के बीच में टैरिफ लगाए गए हैं। और ये उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि जो भाई साहब एससीओ समिट हुई या उसके बाद ब्रिक्स समिट हुई, उन सभी चीज़ों में, क्योंकि ये दोनों अलायंस थी और इन दोनों में ही यूएसए पार्टनर नहीं था। और जब तक ये दोनों समिट हुई उसी में यूएसए ने इतना प्रेशर डाला और इस प्रकार की टैरिफ की बात करी। इवन हॉस्टाइल स्टेटमेंट भी निकल कर सामने आए वहाँ के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं उनके द्वारा। लेकिन बाद में अभी क्या होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप बड़ा ही फ्रेंडली टाइप का जेस्चर दिखाते हैं भारत के प्रति और कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी से हमारी जो दोस्ती है उसको हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और जो आगे जो व्यापार का जो डिस्कशन जो बंद हो गया था उसको भी हम आगे करना चाहते हैं। ये ट्रंप के शब्द थे। और ट्रंप के शब्द के भारत ने भी बहुत सही तरीके से जवाब दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि हाँ राष्ट्रपति ट्रंप, हमारी फ्रेंडशिप भारत और इंडिया की, मतलब यूएसए और इंडिया की फ्रेंडशिप निहायती तौर पर आगे बढ़ेगी। और उसके लिए हम फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे देखना चाहते हैं कि जो भी हो अच्छे उसमें फिर से ट्रेड टॉक बात हो, फिर से एक ट्रेड डिस्कशन भारत और यूएसए के बीच में हो जाए। तो ये तो थी भाई साहब एक प्रकार से यू टर्न वाली बात राष्ट्रपति ट्रंप की, जो शुरुआत से लेकर करते ही आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, आखिरकार ये ऐसा टर्न उन्होंने लिया क्यों? इसके दो प्रमुख कारण जो मेरे लिए समझ में आते हैं। पहला कारण तो ये कि एससीओ समिट में इन्हें लग रहा था कुछ एक बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हुआ अभी भारत के लिए बड़ा। और भारत ने उन दोनों ही चीज़ों को संभालने की कोशिश की, जिसमें एससीओ समिट में तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और प्रॉपर फोटो खिंचवाई राष्ट्रपति पुतिन और वहाँ के चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग से। लेकिन चाइना ज़्यादा उसमें ना आ जाए कि भारत चाइना के इन्फ्लुएंस में है, तो ब्रिक्स समिट भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं अटेंड की। ब्रिक्स समिट आपको मालूम होगा ऑनलाइन 2025 की जो ब्रिक्स समिट है उसको वर्चुअली मैनेज किया गया। और वर्चुअली ही जो हमारे तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहाँ पर मौजूद हुए, और उन्होंने भी यही वक्तव्य दिया कि आज के इस युग में अगर कोई किसी प्रकार की दादागिरी और इस प्रकार की चीज़ें दिखाता है तो भारत उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। और उसे देखना पड़ेगा जो भी देश इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है कि उसकी चीज़ें ना केवल उसके दूसरों के लिए नुकसानदेह हैं, बाकी खुद के देश के लिए जो नुकसानदेह वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के बदलने का। क्योंकि अमेरिका के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी ये आर्थिक जानकार हैं, उनका कहना ये है कि अमेरिका के अंदर स्टैग्नेशन आने वाली है, अमेरिका के अंदर रिसेशन आने वाला है। और जब अमेरिका के अंदर रिसेशन आता है, अमेरिका के अंदर स्टैग्नेशन आता है, तो उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आती है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को भी इफ़ेक्ट करती है। और ये जो राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय हैं ये उस चीज़ को और इंटेंसिफाई कर देंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप सोच रहे हैं कि अगर कोई ट्रेड डील हो जाती है और भारत जैसा बड़ा मार्केट अमेरिकन कंपनी को मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो जनता है, लोकल जनता यूएसए की, जो सामान नहीं खरीदेगी, जो चीज़ों को परचेज नहीं करेगी, वो सामान यहाँ पर डंप कर देंगे भारत के अंदर। ये सारी चीज़ें कुछ आर्थिक कारण ही हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को इस टेबल पर लाने के कारण बन रहे हैं। रही बात यूक्रेन को फंड करने की और ये सब, तो अभी हाल ही में जो यूक्रेन पर हमला हुआ उसमें यूक्रेन का जवाब आया कि जो रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया उन मिसाइलों में अमेरिका के कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो अब अमेरिका को सोचना चाहिए कि अमेरिका उस वॉर को फंड कर रहा है कि भारत वॉर को फंड कर रहा है। आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और राष्ट्रपति ट्रंप के इस प्रकार बदलते हुए यू टर्न को लेकर भी आपका क्या वक्तव्य है वो भी हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।